Hello friends, today I have very amazing topic and it is basic knowledge for you all. First of all I will introduce myself. I am Preeti Gautam. आज मैं बताऊंगी आपको कि इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और लास्ट में कोर सेक्टर्स जो कि मैं बाद में बताऊंगी। तो पहले प्राइमरी सेक्टर्स जान लेते हैं क्या होता है ये। प्राइमरी सेक्टर्स क्या होता है? वट एवर वी आर गेनिंग फ्रॉम द नेचर, जो हमें नेचर से मिल रहा है वो प्राइमरी सेक्टर में गिना जाता है। जैसे कि नेचर से हमें क्या क्या मिल रहा है, गेहूँ है, चावल है, चना है, जंगल से सब्जियां हैं, फल है और लकड़ियां हैं। ये सारी चीज़ें जो जंगलों से, मतलब कि जो पेड़ से हमें मिल रहा है नेचर के थ्रू, और जो खेतों से प्राप्त हो रहा है, गेहूँ है, चना है, जौ है, बाजरा है, ये सब चीज़ें जो प्रकृति से हमें मिल रही हैं। मछलियाँ हैं, ये भी प्रकृति से मिलती हैं हमें। तो जो जो आप समझ रहे हैं, जो सीधे प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर्स में गिने जाते हैं। ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है। एंड सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, ये है द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें है द सेकेंडरी सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी वेयर बिजनेस टेक द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी सेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू गुड्स। मतलब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन होता है, गेहूं का, चावल का, जौ का, टमाटर का, सब्जियों का, कितने भी तरह का, वो सीधा उठ करके कहाँ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जो गेहूं है उसका, वो गेहूं गया किसी फैक्ट्री में, फैक्ट्री में जाकर के क्या उसका क्या बनाया गया, ब्रेड बनाया गया, बेसन बनाया गया, उस बेसन से बिस्किट बनाया गया, जो बिस्किट हम लोग कंजम्पशन करते हैं जिस बिस्किट का, तो वो प्राइमरी सेक्टर से निकला और सेकेंडरी सेक्टर में जाकर के मैन्युफैक्चरिंग होकर हमारे हाथ में आया। तो सेकेंडरी सेक्टर सिर्फ रॉ मटेरियल लेता है प्राइमरी सेक्टर से और उसको मैन्युफैक्चर करके हमें देता है। तो वो क्या करता है, टमाटर लेता है तो उसका केचप बनाता है, किसान केचप जो आप खाते हो, जैम बनाता है। आलू लेता है उससे चिप्स बनाता है। तो ये जो मैन्युफैक्चर करके हमें दे रहा है चीज़ों का। लकड़ी ले लिया किसी फैक्ट्री में, लकड़ियों का फर्नीचर बन गया है। कपास लेके खेतों से, प्राइमरी सेक्टर से कपास लिया, उसके कपड़े बनाकर हमें दे रहे हैं। तो मैन्युफैक्चर सेक्टर इसे ही बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर को। इसमें सारी चीज़ों को हमें मैन्युफैक्चर करके तैयार करके हमें मिलता है। ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया जिसमें सारी चीज़ों को बना करके हमें मिलता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में तो सिर्फ रॉ मटेरियल है जो सीधा उठ करके सेकेंडरी सेक्टर में जाता है, जो हमें पूरा तैयार करके मिल जाता है हमें, तो सेकेंडरी सेक्टर में गिनते हैं। एंड थर्ड इज़ द टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या है, जिसमें सारी सेवाएं हमें मिलती हैं, जिसको बोलते हैं सर्विसेज। इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारी सर्विसेज हमें मिलती हैं। किस तरह की सर्विस? पर्सनल सर्विसेज मैकेनिज्म, जिसमें डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर्स हैं, इन सब की जो सेवा है हमें मिलती है, सर्विसेज मिलती है। इन ये सर्विसेज सर्विस सेक्टर बोलते हैं टर्सरी, क्योंकि इनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमें जो सेवा दे रहे हैं उसको टर्सरी सेक्टर में काउंट करते हैं, हम लोग गिनते हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ गेहूं का, उसको देखा जाता है। फिर वही गेहूं जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, फिर वो प्रोडक्शन करता है, उससे जो बिस्किट बनाता है, जो ब्रेड बनाता है, वो सेकेंडरी सेक्टर से मिलकर मिलता है हमें। फिर लेकिन टर्सरी सेक्टर जो क्या है, जिसे तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं, इसमें सिर्फ सर्विसेज को देखा जाता है कि इसमें किस तरह की सर्विसेज है। इसमें सारी सर्विसेज गिनी जाती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी आता है, टूरिज्म भी आता है, जिसमें हम लोग सर्विस देते हैं टूरिज्म। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में बैंक है, कॉरपोरेशन है, सेविंग बैंक्स, प्रेस, मीडिया, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविज़न, ये सब तरह की सर्विसेज टर्सरी सेक्टर से हमें मिलती हैं। और लास्ट में है कोर इंडस्ट्रीज़, कोर सेक्टर से बोलते हैं।
कोर इंडस्ट्रीज में क्या है, जो इंडस्ट्री आधार है इन तीनों सेक्टर्स का, जिनके बिना ये तीनों सेक्टर किसी काम के नहीं, इनको इस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ये तीनों सेक्टर्स खड़े हैं, जिसमें 8 तरह की इंडस्ट्रीज आती है, 8 सेक्टर आते हैं इस कोर सेक्टर में। पहला है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन। पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन के बिना ना तो टर्सरी सेक्टर काम आएगा, ना ही सेकेंडरी और ना ही प्राइमरी, क्योंकि पेट्रोलियम के बिना तो कोई भी गाड़ी नहीं चलनी है, कोई भी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके बिना तो सारी गाड़ियाँ तो रखी रह जाएंगी। टर्सरी सेक्टर्स में कोई भी काम नहीं हो पाएगा, सेकेंडरी में मशीनें नहीं चल पाएंगी। ओके। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दूसरा सेक्टर, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना ना तो प्राइमरी सेक्टर में खेतों में ट्रैक्टर चल पाएंगे, ना ही ट्यूबवेल लाइट से आती है, ना तो उससे पानी मिल पाएगा। और सेकेंडरी सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो मशीनें नहीं चल सकती हैं। और कोल प्रोडक्शन क्या है, सॉरी स्टील प्रोडक्शन। स्टील तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि स्टील नहीं होगा तो ना तो मशीनें होंगी, ना स्टील के बर्तन होंगे, ना हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या आया है, कोल प्रोडक्शन। कोयले के बिना तो ट्रेन नहीं चलेगी, क्योंकि कोई ट्रेन में कोयले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कोयले का इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, कोयले से बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। फिर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। क्रूड ऑयल कच्चे तेलों का प्रोडक्शन होता है। इन कच्चे तेलों में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि गैसोलीन है, हाँ, और कई तरह का इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें खाने में भी होता है, गाड़ियों में भी होता है, डीजल है, पेट्रोल है, इसमें भी होता है। सो नेचुरल गैस प्रोडक्शन, इसमें गैस कई तरह की गैसेस होती है जो हमारे तीनों सेक्टर्स में काम आएगा। और बेस है इन तीनों सेक्टर्स का सीमेंट प्रोडक्शन। क्या होता है, सीमेंट के बिना तो ना घर बनने, क्योंकि सीमेंट अगर बिल्डिंग्स नहीं खड़ी होंगी, फैक्ट्रीज नहीं बनेंगी सीमेंट के बिना, तो फिर तीनों सेक्टर बेकार हैं। प्राइमरी सेक्टर में भी बहुत ज़रूरत है सीमेंट का। सीमेंट ये तो हमारा आधार है। फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन क्या होता है, खेतों में पड़ने वाला खाद फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन है। फर्टिलाइज़र जो खाद होता है खेतों में पड़ता है, उनके बिना तो खेत नहीं बनेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा, गेहूँ नहीं होगा। तो ये हमारा टर्सरी सेक्टर हो गया, कोर सेक्टर हो गया ये हमारा। सो ये था हमारे तीनों सेक्टर्स और ये कोर सेक्टर। तो सबसे पहले हमने जो है ना प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड टर्सरी सेक्टर। इसमें जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि प्राइमरी सेक्टर्स से जितना भी रॉ मटेरियल है वो गया मैन्युफैक्चर के लिए सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर ने उसको तैयार किया, बनाया, और हम लोगों को मिल गया उसका कंजप्शन के लिए। और टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज हैं, सर्विसेज हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं हमारे बीच में। लीगल सर्विसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन से कस्टमर सर्विस, अकाउंटिंग है, टेलीकॉम कंपनीज जैसे जो सर्विस देती है हमें, वकील अपनी सर्विस हमें देता है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन सब की जो सर्विस हमें मिलती है वो टर्सरी सेक्टर्स में है। बाकी कोर सेक्टर्स हैं जो आधार है इन तीनों सेक्टर्स का। सो इन तीनों के बिना इकोनॉमी धराशायी है इन सब। सो हो गया, आज का इतना ही था। थैंक यू सो मच।